हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम आपको इंडिया चाइना से रिलेटेड जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। वहीं अगर बात कर लें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस बार के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। तो आपके जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपका पहला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच की सीमा है। तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है आपकी मैकमोहन रेखा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो ऑप्शन ए में डूरन रेखा है वो किस व किस देश के बीच की रेखा है? तो आपकी पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा डूरन रेखा है। अब बात कर लेते हैं रेडक्लिफ रेखा किस व किस देश के बीच की रेखा है? तो आपकी भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो आपकी रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका गलवान घाटी भारत में कहाँ स्थित है? तो गलवान घाटी की बात करें तो यह भारत के लद्दाख में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं गलवान घाटी का जो मेन लोकेशन है वो कहाँ है? तो आपकी जो गलवान घाटी है आपकी लद्दाख एवं अक्साई चीन के बीच स्थित है। अब बात कर लेते हैं जो LAC है, LAC क्या है? तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC का पूरा नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये लद्दाख एवं अक्साई चीन के बीच की रेखा है। यहीं से भारत एवं चाइना को ये सीमा अलग करती है, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका चीन का आधिकारिक नाम क्या है? तो चीन का आधिकारिक नाम की बात करें तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक जो है आपकी हुआंगहो नदी को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अब हुआंगहो नदी की बात कर ले तो इसे हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर ले उद्गम स्थल की, हुआंगहो नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो उसका उद्गम स्थल जो है किंघाई प्रांत में तिब्बत की पहाड़ियों से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा चीन से लगती है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर सी जो है 4 राज्यों से सीमा लगती है। अब जान लेते हैं 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो आपके पहला जो है आपका हिमाचल प्रदेश है और दूसरा आपका उत्तराखंड है। वहीं तीसरा की बात कर लें तो तीसरा आपका सिक्किम है और चौथा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। इन चारों राज्यों की सीमा जो है चाइना से लगती है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट आपका भारत चीन सीमा पर सुरक्षा बल का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ITBP है। क्वेश्चन नंबर 20 से हो जाएगा। अब ITBP का पूरा नाम जान लेते हैं। ITBP का पूरा नाम है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसको हिंदी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के नाम से जानते हैं। अब स्थापना की बात कर ले कि ITBP की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1962 में ITBP की स्थापना की गई थी। अब ऑप्शन ए से बात कर लें BSF का क्या नाम? तो BSF का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, अर्थात सीमा सुरक्षा बल है। ये विश्व की सबसे बड़ी जो है सीमा सुरक्षा बल, विश्व की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। अब बात कर लें CRPF का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है CRPF। तो CRPF का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब CRPF की स्थापना की बात करें तो 27 जुलाई 1939 में CRPF की स्थापना की गई थी। अब AR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म असम राइफल्स है। इसकी स्थापना 1835 में की गई थी और ये भारत का सबसे पुराना बल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट आपका मैकमोहन रेखा किस अधिवेशन और समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर वी जो है शिमला कन्वेंशन से हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो है शिमला कन्वेंशन के तहत अस्तित्व में आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपके वुहान से हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए चाइना के वुहान शहर से हुई थी। अब बात कर लेते हैं वुहान शहर जो है किस प्रांत में स्थित है? तो ये चीन के हुबेई प्रांत में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका चीन के राष्ट्रपिता कौन है? तो चीन के राष्ट्रपिता जो है सन यात सेन है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता आपका ऑप्शन नंबर जी जो है महात्मा गांधी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन जो युद्ध हुआ था आपका 1962 में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट है आपका चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चीन की जो सबसे लंबी नदी है आपकी यांगसी नदी है। आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अब यांगसी नदी की बात कर ले, यह एशिया की सबसे बड़ी व दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब इसकी कुल लंबाई की बात कर लें तो आपकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। अब बात कर जो टॉप 3 जो है नदी वो कौन सी है सबसे बड़ी विश्व में, तो आपके पहले पे आपकी नील नदी है, दूसरे पे आपकी अमेजोन और तीसरे पे आपकी यांगसी नदी जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन खेल है आपका टेबल टेनिस है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी प्रकार नेक्स्ट अगर बात कर लें भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये खेल आपका हॉकी है। अब बात कर लें 13वें क्वेश्चन की, चीन का राष्ट्रीय पशु है, तो चीन का राष्ट्रीय पशु जो है आपका पांडा है। आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लें कि अगर भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। अब आपके ऑप्शन नंबर गाय है, तो बात कर लें गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो गाय आपका नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। अब बात कर लें गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो गंजा ईगल आपका कनाडा का राष्ट्रीय पशु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका एशिया के मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो आपके चाइना को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका चीन की आर्मी का क्या नाम है, तो चीन की आर्मी का जो नाम है वो आपका पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएलए के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जो पीएलए की स्थापना है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका चीन के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने तारे हैं, तो चीन के राष्ट्रीय ध्वज में कुल मिला के 5 तारे हैं। जो बीच में वो बड़ा सा रहता है और जो 4 रहता है वो आपका बगल में या इस तरह रहता है। एक बीच में बड़ा सा रहता है और 4 आपका साइड में रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका चीन का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो चीन का स्वतंत्रता दिवस है आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर ले भारत का स्वतंत्रता दिवस, तो भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका चीन किस महाद्वीप में है, तो चीन आपका एशिया महाद्वीप में। आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से चीन कौन सा स्थान है, चीन। और बात कर लें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो चीन तीसरे, कहीं कहीं दिखता है कि चीन जो है चौथे स्थान पे है। तो आधिकारिक के रूप से देखें तो चीन इस समय चौथे स्थान पे है, कहीं कहीं तीसरा भी दिया जाता है। तो आप इसको आधिकारिक रूप से आप चौथे में जानिए, आप चौथे स्थान में जानिए। बात कर लेते हैं पहले स्थान पे कौन सा है, तो पहले स्थान पे आपका रसिया है। और बात कर लें दूसरे स्थान पे क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा स्थान किसका है, तो आपका कनाडा का है। और अगर तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पे आपका यूएसए है। थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया था, तो तीसरे पे आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और चौथे पे आपका चाइना है, कहीं कहीं तीसरा भी दे दिया था। तो आप इसको अच्छी तरीके से जानिए कि चौथे स्थान पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका भारत चीन के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो कुल मिला के जो सीमा भारत चीन के साथ जो सीमा की साझा करता है उसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका चीन की मुद्रा का क्या नाम है, तो चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। हाल ही में एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न था। और बात कर लें कहीं कहीं अगर रेनमिनबी की बात कर लें, कहीं कहीं युआन दिया रहता है। तो जिस प्रकार भारत में अगर रुपया की मुद्रा, भारत में रुपया है मुद्रा, भारत की मुद्रा रुपया है, और जैसे पैसा जो है छोटा अमाउंट रहता है, रुपया का छोटा अमाउंट, ठीक इसी प्रकार रेनमिनबी का छोटा अमाउंट जो है वो युआन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट आपका चीन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो आपका चीन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर आपका शंघाई शहर है। आपका नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका चीन के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, तो चीन के सेंट्रल बैंक की बात कर ली तो आपका पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। आपका क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब बात कर लें पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका हेडक्वार्टर बीजिंग में है।
अब बात कर लें कि स्थापना कब हुई थी, स्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1948 में जो है चाइना का सेंट्रल बैंक की स्थापना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और चीन के बीच संयुक्त अभ्यास जो है आपका हैंड इन हैंड है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट आपका चीन की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो चीन की स्पेस एजेंसी का नाम CNSA, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब CNSA का पूरा नाम जान लेते हैं। CNSA का पूरा नाम चाइना नेशन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और CSA की बात करें ऑप्शन ए से, तो CSA जो है कनाडियन स्पेस एजेंसी है, कनाडा की स्पेस एजेंसी। भारत की स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और नासा की बात करें तो इसरो की स्पेस एजेंसी है। नासा का पूरा नाम जान लेते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का पूरा नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका चीन का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो चीन का जो राष्ट्रीय फल है आपका कीवी फ्रूट है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे आपका जो 26वां क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो मित्रों आज का जो पार्ट था आपका इंडिया चाइना से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट कीजिए। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर मित्रों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।